जो पीड़िता है वो उसको नहीं समझ कि मेरा मजहब क्या है, उसके साथ दरिंदगी हुई है। कानून तो बना दिया आपने, लेकिन क्या एक भी फांसी हुई है? बच्ची के साथ हादसा हुआ, 8 साल उनको हो गए, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। लड़के क्यों जा सकते हैं, लड़कियां क्यों नहीं जा सकती रात को? क्योंकि ये सभी जानते हैं कि आज हमारे देश का क्या माहौल है। एक ट्वीट नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने, स्मृति ईरानी जी ने, तमाम महिला सांसदों ने, मंत्रियों ने, किसी ने कोई ना ट्वीट किया, ना प्रश्न उठाया, ना सदन में आवाज उठाई। ये जो पार्लियामेंट है जहाँ पे ये जो पॉलिटिशियंस को इतना मैंडेट है वो लोग को गंभीरता ही नहीं है। कुछ हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक सिंगल स्टेटमेंट तक नहीं दिया। 42% हमारे देश की जो आबादी है वो लड़कियां हैं। जब तक उनका योगदान हमारी देश की अर्थव्यवस्था में नहीं होगा, कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा? आलतू फालतू मुद्दे ये डिस्कस करते हैं पार्लियामेंट में, इतने आलतू फालतू चीजें ये डिस्कस करते हैं, जोक मारते हैं, झप्पी देते हैं, आंखें मारते हैं, कितने गंभीर मुद्दे पर चर्चा ही नहीं होती। तो कैसे रुकेंगे रेप? आप मुझे बताइए, रेप रुकने के लिए एक्शन करना पड़ता है, संवेदनशीलता दिखानी पड़ती है, वो कहाँ है इनमें? मेरा लगता है प्रधानमंत्री जी को ये रोकना चाहिए, इसके लिए उनको ध्यान देना चाहिए। जो लड़की बचाओ बोलने से कुछ नहीं होता है, करके दिखाना चाहिए। बस यहाँ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, ये नारेबाजी करने से कुछ नहीं। जिन बलात्कार की घटनाओं को लेकर के निर्भया कांड में यही स्मृति ईरानी, यही तमाम नेता सदन में चीख चीख के कह रहे थे, आज प्रियंका रेड्डी के मामले पे क्यों नहीं शनिवार को सदन ओपन करा दिया इन्होंने, क्यों नहीं आवाज उठाई? कठुआ में आसिफा का रेप हुआ, उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल घुसा दिया गया। प्रियंका रेड्डी रेप का शिकार हुई, फिर हिंदू मुस्लिम का एंगल घुसा दिया जाता है। ये क्या कारण है, ये क्या सोच है लोगों? ये यही सोच तो इस देश को इतना पीछे लेके जा चुकी है कि रेप में भी वो रिलीजियस, रेप में भी वो मजहब ढूंढते हैं। मतलब रेप रोकने के लिए कुछ नहीं है, मजहबी उसमें ताबीज खेलते हैं। मुझे खुद ट्रोलिंग हुई इसमें आप चुप क्यों है, सेकुलर क्यों है, ये क्यों है? आप चिन्मय आनंद को ही केस को ले लीजिए ना, कुलदीप सेंगर को दे लीजिए, इनके खिलाफ अगर पहले ही एक्शन हो जाते तो फिर आगे ये चीजें नहीं है। क्योंकि सबको पता है कि ये लोग किसी न किसी अप्रोच से, किसी न किसी पैसे के माध्यम से ये बच जाते हैं, इसीलिए दूसरे लोगों की भी हिम्मत बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उसके साथ गैंगरेप किया, उसके परिवार के लोगों को जेल भिजवा दिया, पिता की उसकी डेथ हो गई, आधे परिवार के लोगों का ट्रक से एक्सीडेंट करा दिया, एक्सीडेंट में भी 2 लोगों की मौत हो गई और बेटी जिंदगी और मौत से दिल्ली में कई दिन तक अस्पताल में भर्ती। अरे भाई रेप है, जो पीड़िता है वो उसको नहीं समझ कि मेरा मजहब क्या है, उसके साथ दरिंदगी हुई है, उसकी पीड़ा को समझिए। आप मत देखिए हिंदू मुस्लिम पर, ये देश इसीलिए पीछे है क्योंकि ऐसे लोगों की सोच है और ऐसे ही लोग पार्लियामेंट में बैठे। सवाल ये है कि सरकार ने क्या किया, उस प्रश्न पे एक ट्वीट नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने, स्मृति ईरानी जी ने, तमाम महिला सांसदों ने, मंत्रियों ने, किसी ने कोई ना ट्वीट किया, ना प्रश्न उठाया, ना सदन में आवाज उठाई। तो हम प्रधानमंत्री जी से उम्मीद करते हैं और गुजारिश करना चाहते हैं कि कम से कम अब संसद उनको शनिवार को खोलनी चाहिए थी, संसद के ऊपर कुछ बात चर्चा करनी चाहिए थी, इसके ऊपर सख्त चीजें करनी चाहिए थी। ऐसा हमारा देश का कानून ही ऐसा है जो वो मुजरिमों को सजा नहीं दे पा रहा है। अगर वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए और सजा दे तो जो ऐसा क्राइम करते हैं उन्हें भी दहशत रहेगी उनके अंदर, तो वो भी करने से पहले 10 बार सोचेंगे। आज हम अभी रोड पे हैं, अब हमें नहीं पता कि हमारे साथ शाम को घर पहुंचने तक कुछ भी हो सकता, हम लोग सेफ नहीं हैं। क्योंकि ये सभी जानते हैं कि आज हमारे देश का क्या माहौल है। बस यहाँ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, ये नारेबाजी करने से कुछ नहीं। और उल्टा ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने संरक्षण दिया, इसलिए दिया क्योंकि अगर वो बलात्कारी विधायक और सांसदों को निकाल देंगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी। जब तक यहाँ के लोगों के अंदर खौफ नहीं होगा, डर नहीं होगा ना, तब तक इसमें कुछ चेंजेस नहीं आ सकते, चाहे कोई कुछ भी करे। जो कानून तो बना दिया आपने, लेकिन क्या एक भी फांसी हुई है? इम्प्लीमेंटेशन एक भी फांसी हुई है? आप मुझे बता दी, एक भी फांसी नहीं हुई। तो क्या ये मतलब हो क्या रहा है हमारे देश में? अगर 1-2 को हमारी सरकार फांसी दे दे तो तीसरा 100 बार सोचेगा। मगर प्रशासन हमारे देश का आज भी उतना सीरियसली इन मुद्दों को नहीं लेता है, उससे ज्यादा सीरियसली जब दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की भतीजी का पर्स छीन लिया जाता है तो उससे सीरियसली 3-3 हजार की पुलिस फोर्स लगा दी जाती है, पूरे दिल्ली की पुलिस फोर्स उस चोर को ढूंढने में लगा दी जाती है। मगर एक बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है, उसको बचाने के लिए पुलिस फोर्स इनके पास कम पड़ जाती है।